हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश में। और मैं गौरांश त्रिपाठी आपका चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने उन प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं जिनको अधिकतर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। तो बताएं भूकंपी तरंगों की तीव्रता किस में मापी जाती है? क्या बोफोर्ट्स पैमाने पर मापी जाती है, कि डेसिबल में मापी जाती है, कि न्यूटन में मापी जाती है, कि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो जो भूकंपी तरंगों की तीव्रता है उसको हम रिक्टर पैमाने पर नापते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य है? क्या मध्य प्रदेश है? क्या बिहार है? कि झारखंड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का ठोस भाग क्या कहलाता है? तीसरा प्रश्न है पृथ्वी की सतह का ठोस भाग क्या कहलाता है? क्या वायुमंडल कहलाता है, जलमंडल कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है, या मृदा अपर्दन कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्थल मंडल। पृथ्वी की सतह का जो ठोस भाग है वो स्थल मंडल कहलाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? ये प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। यूपीएसआई की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आइए देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी क्या 1957 में हुई थी, कि 1984 में हुई थी, या 1964 में हुई थी, कि 2002 में हुई थी? तो आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना है वो 1984 यानी बी ऑप्शन सही है, 1984 में हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था और एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस जगह पर स्थित है? शांत घाटी किस जगह पर स्थित है? क्या शांत घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है, कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कि केरला में स्थित है, कि महाराष्ट्र में स्थित है? तो आपको बता दें कि जो शांत घाटी है वो केरल में स्थित है और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी। सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी जो है वो आपका पुदुचेरी। क्या पुदुचेरी में स्थित है, कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कि केरला में स्थित है, कि शिमला में स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी जो है वो पुदुचेरी में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया था? क्या 1994 जापान में किया गया था, कि 1995 रूस में किया गया था, कि 1992 इटली में किया गया था, कि 1997 फ्रांस में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो 1994 सही हो जाएगा। जापान 1994 जापान में आपदा प्रबंधन विश्व संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। और जापान के भी माकोहामा जापान के माकोहामा में किया गया था 1994 में, 1994 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, कि असम में स्थित है, कि गुजरात में स्थित है,
कि राजस्थान में स्थित है? तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका राजस्थान के अलवर में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान के अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सींग युक्त गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? भारत में सींग युक्त गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? क्या गुजरात में पाया जाता है? क्या उत्तराखंड में पाया जाता है? क्या असम में पाया जाता है? कि कर्नाटका में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, असम में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग युक्त गैंडा पाया जाता है जो कि असम में। इसका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? कि उत्तराखंड में स्थित है? कि गुजरात में स्थित है? या सिक्किम में स्थित है? तो आपको बता दें कि जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और ये हिमालयी क्षेत्र पाया जाता है। चमोली ज़िले का जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया हुआ है। तो आप 10वें प्रश्न का उत्तर आपका डी उत्तर उत्तराखंड बिल्कुल सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको बता दें, क्या उड़ीसा में है? क्या आंध्र प्रदेश में है? कि महाराष्ट्र में है? कि कर्नाटक में है? तो आपको बता दें कि सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वो उड़ीसा में है। ए उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? क्या WWF को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड? इसका फुल नेम बताना है। क्या वर्ल्ड वार फंड होता है? कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है? कि वर्ल्ड वॉच फंड होता है? तो आपको बता दें 1962 में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या हिमाचल प्रदेश में है? क्या मिजोरम में है? क्या जम्मू कश्मीर में है? या उत्तराखंड में है? तो आपको बता दें दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। और आप इसको याद करने की एक बहुत आसान तरीका है। दाचीगाम यानी आप देखिए इसके पीछे गाम लगा है तो गम से गम कर लीजिए, दाचीगम कर लीजिए। और जम्मू कश्मीर में आए दिन पाकिस्तान के साथ हमारी झड़प बनी रहती है, तो वहाँ जो माहौल रहता है वो बड़ा गमगीन रहता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो दाचीगम नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? क्या 1972 में प्रारंभ किया था? कि 1973 में प्रारंभ हुआ था? कि 1985 में प्रारंभ हुआ था? कि 1981 में प्रारंभ हुआ था? तो देखते हैं, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसे 1973 में प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? क्या महाराष्ट्र में स्थित है? कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? कि मध्य प्रदेश में स्थित है? कि गुजरात में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो कि गिर अभ्यारण्य जो है 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहीं पर एशियाई शेर पाया जाता है। एशियाई शेर यहीं पर पाया जाता है। एशियाई शेर पाया जाता है यहाँ पर। और 1973 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो गिर शेर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये आपकी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था?
क्या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, कि हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था? तो आपको बता दें, इसे मैल्कम हैली एक गवर्नर थे, उस समय के गवर्नर मैल्कम हैली के नाम पर इसे द हेली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था। और यह भारत का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। भारत का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। तो 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था द हेली नेशनल पार्क, द हेली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस क्या 1 दिसंबर को मनाया जाता है, कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि वन महोत्सव दिवस जो है वो 1 से 7 जुलाई तक, 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 1 जुलाई। 1 जुलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? क्या कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, कि N2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्या H2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, कि CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? क्या असम में है, कि उड़ीसा में है, कि आंध्र प्रदेश में है, कि पश्चिम बंगाल में है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मानस टाइगर रिजर्व आपको बता दें असम में है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है, कि तेलंगाना में है, कि केरल में है, कि मध्य प्रदेश में है? तो जो मानस टाइगर रिजर्व है वो आपका असम में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1985 में इसे 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। तो ये रही दोस्तों 20 प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप ध्यान देंगे कि लगातार इसी तरह उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी और सेंटर टीईटी और सुपर टीईटी के लिए भी इसी तरह की प्रैक्टिसेस आपके सामने आती रहेंगी। तो होप है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।